जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द सोशल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप देश भर से ऐसी खबरें देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है जिसे देखकर आपको लगता है कि यार मानवता ख़त्म हो चुकी है। लेकिन क्या यह पूरी तरह से कहना सही होगा कि मानवता ख़त्म ही हो चुकी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, मैं इसी के बारे में बात करूँगा कि हमें ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए, कि हमें इतना निराशावादी क्यों नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य अपनी प्रकाश की किरणें चारों ओर बिखेरता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे अंधेरा बढ़ते चला जाता है और रात के वक्त अंधेरा कायम हो जाता है। लेकिन क्या रात होने का मतलब हम ये कभी मान सकते हैं कि सूर्य का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है और वह कभी भी नहीं उगेगा? ऐसा नहीं है ना। अगली सुबह वो फिर से उगेगा, फिर से अपनी रोशनी से दुनिया को चकाचौंध करेगी, फिर से लोग अपने जीवन को जिएंगे, खुश रहेंगे। उसी तरह दोस्तों, जो मानवता है और जो अच्छाई है वो कहीं ज़्यादा नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं मिटा है। हाँ, ये ऐसा माहौल बन चुका है कि हमें लग रहा है कि मानवता ख़त्म हो चुकी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर मानवता ख़त्म हो चुकी होती तो क्या आप ये सोच रहे होते कि मानवता ख़त्म हो चुकी है? अगर ऐसा होता कि मानवता ख़त्म हो चुकी है तो क्या अभी देश में जो लाखों लोग प्रवासी मज़दूरों और गरीबों और जानवरों तक खाना और ज़रूरत के सामान पहुंचा रहे हैं, क्या वे उन तक पहुंचाते? नहीं पहुंचाते। ये हमें दर्शाता है कि मानवता ख़त्म नहीं हुआ है और मानवता कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छाई भले छिप सकती है लेकिन उसे मिटाना नामुमकिन है। मेरा ये विश्वास है, इस पर मैं विश्वास करता हूँ कि अच्छाई को कोई नहीं मिटा सकता है। हाँ, अपवाद होते हैं, मानवता में भी अपवाद है। अमानवीय कार्यों को अंजाम देने के लिए भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, जिनके चलते हमें यह महसूस होता है कि मानवता ख़त्म हो चुकी है क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो हो गया पहला तर्क। अब दूसरा तर्क सुनिए। कुछ दशक पहले एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए थे, वो शायद लैटिन या ग्रीक थे, मुझे उनका नाम अच्छे से ध्यान नहीं है। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, उन्होंने एक थ्योरी से प्रूफ किया था कि गॉड का एग्जिस्टेंस है या नहीं। मैं उसी थ्योरी का यूज़ करके ये आपको बताना चाहूँगा कि इंसानियत बची है या नहीं। उनका ये कहना था कि यदि किसी चीज़ पे आप शक कर रहे हैं, यदि आप किसी चीज़ पे शक कर रहे हैं, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है। यदि आप खुद पे शक कर रहे हैं कि क्या मैं एक इंसान हूँ, क्या मैं इस दुनिया में मेरा कोई अस्तित्व है, इसका मतलब हुआ कि जी हाँ, आपका अस्तित्व है, तभी आप इस पे शक कर रहे हैं। उन चीज़ों पे कभी भी शक नहीं किया जा सकता है जो अस्तित्व में है ही नहीं। उसी तरह हम जब अब शक कर रहे हैं कि क्या मानवता ख़त्म हो चुकी है, उसी थ्योरी के हिसाब से आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मानवता कहीं ना कहीं है, इसीलिए हम उस पर शक कर रहे हैं कि क्या मानवता ख़त्म हो चुकी है। मतलब हम भी मानते हैं कि मानवता थी, मानवता है। यदि ना होती तो वे जो हज़ारों लोग, लाखों लोग जो मदद पे लगे हुए हैं देश भर में, वो शायद नहीं होते। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं भी उन लाखों में से एक व्यक्ति हूँ जो लोगों की मदद करने की कोशिश में हूँ। हमारा संगठन भी है सत्यलोक, जो कुछ ही दिनों में रजिस्टर हो जाएगा। हम लोगों तक ज़रूरत के सामान पहुँचा रहे हैं अपने इलाके में, क्योंकि हम तो चाहते थे कि हम ज़रूरतमंद जो प्रवासी मज़दूर हैं जो गुजर रहे हैं उनके लिए भी प्रबंध करें, लेकिन हमारा इलाका उस
एरिया में नहीं पड़ता है, हमारे इलाके से वैसा कोई रोड नहीं गुजरता है जहाँ से लोग वैसे गुजरें। लेकिन ऐसे लोग तो हैं जो प्रवासी मजदूर हैं और वे घर आ रहे हैं, तो हम उनका ख्याल रख रहे हैं, हम वैसे ज़रूरतमंदों को ढूंढ रहे हैं और अब तक 200 से अधिक परिवारों को हमने तक राशन पहुंचा दिया है। तो मानवता ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। इस तरह की निराशावादी बातें दिमाग में न लाएं, हिम्मत रखिए, अंधेरा छटेगा, आप अच्छाई को बाहर तो लाइए। आप अंधेरे को नहीं मिटा सकते हैं, आप रोशनी को फैला सकते हैं, जिसकी तेज से अंधेरा खुद ब खुद हटेगा। हिम्मत मत हारिए, साथ में जुड़िए और हमारे साथ यह प्रयास कीजिए कि किस तरह से हम समाज में मानवता और जो ऑप्टिमिज़म है इसे हम वापस लाकर वो ये जो अंधकार का माहौल जो बनते जा रहा है उसे हम हटा सकते हैं। ये उतना भी मुश्किल नहीं है, हम साथ में कर सकते हैं। चुनौतियाँ आएंगी, हमें उनसे लड़ना होगा और एक ना एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि ये सोच के ही डर लगता है कि आने वाला जनरेशन किस माहौल में पलेगा, किस माहौल में वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। जिस रफ्तार से नफ़रतें बढ़ रही हैं इस देश में, इस दुनिया में, जिस रफ्तार से वर्गीकरण हो रहा है, इस तरह से अगर चलता रहा तो हमारे अगले जनरेशन के लिए ये दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। तो हमें आगे आना पड़ेगा दोस्तों, हमें कदम बढ़ाने होंगे, हमें अच्छाई को इस तरह से स्प्रेड करना होगा कि अंधकार अपने आप मिट जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हमारा संगठन का चैनल भी है सत्यलोक ऑफिशियल, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको हमारे एक्टिविटीज़ की वीडियोस मिल जाएंगी और हमारा वेबसाइट भी है जिसे आप विज़िट कर सकते हैं। आप हमारे संगठन को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम का भी लिंक मैं इसमें नीचे दे दूँगा। आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, मैं ईमेल प्रोवाइड कर दूँगा। और मेरे साथ जुड़िए दोस्तों, इस कम्युनिटी को बड़ा कीजिए, क्योंकि ये कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जो अच्छाई को बढ़ाने में विश्वास रखता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, जय हो।